हेलो डियर स्टूडेंट्स, मीरम आईटी सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी को 9, 10, 11, 12 सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट टीच करूंगा। और इसमें आपको बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको लर्न नहीं करना पड़ता। मैं प्रैक्टिकल बेस पर आपको टोटली ले जाऊंगा। मैं 12th क्लास की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12th के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मुझे कंप्लीट भी कराना है। और इस 12th के लेक्चर से आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना आसान होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। तो अभी हम जो स्क्रीन पर सिलेबस देख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस है, मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। और हम इसमें देखेंगे क्लास 11th के लिए जिसका सब्जेक्ट कोड 083 है। हम इसको सिलेबस की स्टडी करेंगे 11th की एंड 12th की। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 90% स्कोर करेंगे इस एग्ज़ाम में, अगर आप मेरे हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं किसी भी तरह के एनिमेशन का यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद इस प्रैक्टिस को करके इसको बिना लर्न किए हुए प्रैक्टिस बेस पर एग्ज़ाम में 90% एवं कर सकते हैं। अब आप चलते हैं। वैसे तो मुझे 11th क्लास की कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन 11th क्लास की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। अभी मैं 12th क्लास पर जा रहा हूँ। ये सिलेबस कंबाइन रहता है 11 12 का। तो हम नीचे चलते हैं और हमने देखा ये 12th क्लास का सिलेबस आ गया। 12th क्लास में सिलेबस जो सीबीएसई डिज़ाइन करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करता है, तो हम अगर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो हमें मार्क्स को कम मेहनत में अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें 3 यूनिट उन्होंने सीबीएसई ने शामिल की हुई है। सबसे पहली यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2, क्योंकि प्रोग्रामिंग 1 हमारा 11th क्लास का था, जो कि 40 मार्क्स का है। अब आप मार्किंग पर ध्यान दीजिएगा और उसी हिसाब से हमें स्टडी करनी होगी। सेकेंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि 10 मार्क्स का है। डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है। टोटल 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। बाकी का प्रैक्टिकल होगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, है ना। तो इसमें जो पीरियड भी सीबीएसई या हमारे ऑर्गेनाइजेशन पहले से डिसाइड कर देते हैं कि हमें इसमें कितने पीरियड में कंप्लीट करना होता है। और आप देखेंगे कि साल भर में इतने पीरियड आप पढ़ते ही नहीं है, इतना समय आप देते ही नहीं है, तो फिर आप टॉप कैसे करेंगे। तो आप गहराई से इस चीज़ को देखिए और समझिए कि सबसे पहली बात तो कि यूनिट 1 ही आपका 50% लिए हुए है। यानी आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको सबसे ज़्यादा फोर्स करना है अपने यूनिट 1 पर। और ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है, उसके पिलर जो बनते हैं वो मजबूत ज़्यादा होना चाहिए, ना कि दीवार, क्योंकि पिलर पर ही पूरी बिल्डिंग है, उसकी नींव पर ही पूरी बिल्डिंग है। तो आप देखेंगे कि ये 2 टॉपिक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग 1 यानी क्लास 11th, हम चलते हैं 11th क्लास के में, तो उसमें देखिए यूनिट 2 में दिया गया था, वो भी मैक्सिमम मार्क्स लिए हुए थे आपके, प्रोग्रामिंग 1, है ना। तो वो भी 45 मार्क्स का था। तो जिसने ये प्रोग्रामिंग 1 नहीं सीखा है, वो 12th क्लास में आके प्रोग्रामिंग 2 वाला
यूनिट को कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा जो स्टूडेंट 12th में स्टडी कर रहे हैं सीबीएसई में, वो पहले 11th क्लास के जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को रेडी रखें, ताकि मेरे जब वीडियो अपलोड हों तो आप उसको देख सकें। तो प्रोग्रामिंग वन मैं जब बताऊंगा तो वो बच्चे पहले प्रोग्रामिंग वन के वीडियो देखें, यूनिट वन के वीडियो देखें 11th क्लास की, तब जाके इसमें प्रोग्रामिंग टू यानी इसकी यूनिट वन को सीखेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो यूनिट वन पर दिमाग लगाते हैं, उसके पहले यूनिट टू और यूनिट थ्री के थोड़ी सी डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी आपको बड़े आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसको आप बिना याद किए रटे, जिसको कहते हैं आप स्टूडेंट रखते हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक कोई कंप्यूटर का नेटवर्क है। ये नेटवर्क वर्ड नया नहीं है, कंप्यूटर के आने के पहले भी नेटवर्क था, जो कि डिटेल में मैं उसी समय बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। अब आते हैं हम यूनिट वाइज सिलेबस पर। तो यूनिट वाइज सिलेबस में सबसे पहला लाइन क्या लिखी हुई है, जो कि सीबीएसई के साइट से मैंने जो सिलेबस डाउनलोड किया है उसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक कवर्ड इन द क्लास 11। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना कि आपको अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं सीख पाएंगे। और जो बच्चे 11th में अच्छे से मेहनत करके आ रहे हैं वही फंक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग को सीख पाएंगे। ये फाइल हैंडलिंग टॉपिक में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फंक्शन तो फिर भी छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, तो उसको जब हम कवर करेंगे तो मैं समझाऊंगा। आज मैं आपको रिवीजन से शुरू करवाऊंगा और ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कवर करूंगा रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक कवर्ड इन द क्लास 11। तो स्वाभाविक सी बात है 11th की टॉपिक हमें कवर करने हैं तो 12th की बुक से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 12th की बुक में मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि बुक हम कौन सी पढ़ने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी बुक पर। मैं सबसे पहले आपको बुक के राइटर का नाम बता देता हूँ कि हम किस बुक को कवर से स्टडी करने वाले हैं। हम स्टडी करेंगे सुमिता अरोड़ा की बुक, धनपत राय, क्लास 12, सुमिता अरोड़ा। इस बुक के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और खैर मैं बुक को इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, लेकिन एक अच्छे राइटर की बुक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से होता है। टीचर और स्टूडेंट में केवल एक ही डिफरेंस है कि टीचर जो है बुक को स्टडी करके ही आपको एक्सप्लेन कर देता है, और स्टूडेंट्स को उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो उस बुक के बेस पर ही बहुत अच्छे से सीख सकता है। पूरा प्रैक्टिकल बेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है इस बुक में, मैंने देखा है। तो मैं थोड़ा सा अब चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। ये है पाइथन। अब आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, या किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। और समय मिलने पर मैं बिना कमेंट के भी कोई चीज़ें अपलोड कर दूंगा। तो अभी हमारा पाइथन सेल शुरू होता है। अब ये पाइथन कैसे चलाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कितने मोड होते हैं चलाने के। अभी ये इंटरेक्टिव मोड में एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने लिखा 2+3, रिजल्ट आ गया 5। तो ये इंटरेक्टिव मोड है, यानी डायरेक्ट बात होती है। एक होता है स्क्रिप्टिंग मोड, प्रोग्रामिंग मोड, जिसमें हम लोग सेव कर सकते हैं फाइल। इसमें यहाँ फाइल सेव नहीं होगी। हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो पाइथन का है वो है टोकन। सबसे पहला टॉपिक पाइथन का क्या है? टोकन। ये हम बुक में देख लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग है।
हमारी, और बुक क्या कहती है हम वो भी देखेंगे। बुक क्या कहती है? बुक कहती है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज अ टोकन और लेक्सिकल यूनिट। तो टोकन और लेक्सिकल यूनिट यानी सबसे छोटी यूनिट। अब आप कहेंगे ये सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से अलग नहीं है। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम हिंदी सीखते हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखना पड़ती है। तो इसको सीखने के लिए भी आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन सीखने पड़ते हैं। अब आप टोकन की बात को, थोड़ा सा मैं वीडियो को लेंथी ले जाऊंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि बात को एक्सप्लेन अच्छे से होना चाहिए। तो ये टोकन को आप कंपेयर कर सकते हैं आपके हिंदी या इंग्लिश अल्फाबेट से। यानी जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश के रूल्स सीखते हैं। सपोज इंग्लिश में कहेंगे राम इज माय फ्रेंड। अब इसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो राम है मेरा मित्र। लेकिन हम लोग हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोग हिंदी में आ जाएंगे तो हम बोलने लगेंगे राम मेरा मित्र है। सेम इम्प्लीमेंटेशन इसमें है। ये लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कुछ रूल्स, जैसे हिंदी में कुछ चेंज, इंग्लिश में कुछ चेंज, जैसे इसमें कुछ चेंज। हिंदी का बेसिक होता है छोटे या से लेके ज्ञानी तक, मात्राएं, फिर उसकी कुछ रूल्स हैं उसके। इंग्लिश के रूल्स हैं ए टू जेड। सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, लेटर से सिलेबल, सिलेबल से वर्ड। खैर हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उसको गहराई से समझना जरूरी है। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ आप मेरे वीडियो देखिएगा, आपको प्रोग्रामिंग बड़ी आसान लगने लगेगी। आप ये सोचेंगे इतनी आसान प्रोग्रामिंग होती है, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो इन्होंने टोकन एक वर्ड दिया हुआ है। टोकन क्या है? जिस तरह से हमने ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ही सीखी थी, उनको जोड़ जोड़ के फिर हमने छोटे छोटे शब्द बनाना सीखे, फिर स्पेलिंग लर्न करना सीखे। आप अपने छोटे बचपन बचपन में को याद करेंगे जब आप, तो आपको समझ आएगी। तो इसी तरह से अब आप अपने आप को एक छोटा सा बच्चा मान के सीखिए, चलिए, और आप इसमें देखिए कि आपको कुछ नहीं आता है इसमें, और आता भी नहीं है। तो जब हमारा ये टोकन वर्ड आया तो अब आपको कीवर्ड दिख रहा है बुक में, आइडेंटिफायर दिख रहा है, लिटरल दिख रहा है, ऑपरेटर दिख रहा है, पंचुएटर दिख रहा है। अब आप कहेंगे ये नए वर्ड आ गए। तो जब हमने इंग्लिश सीखी थी या हिंदी सीखी थी उस समय हमने बचपन में क्या सीखा था? संज्ञा सीखा, सर्वनाम सीखा, है ना? और हाँ, इंग्लिश में सीखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इतनी सारी। इनमें भी हम लोगों को सीखना पड़ा, प्रैक्टिस करना पड़ा। लेकिन क्या है कि हमें वर्षों बीत गए, उस उन्हीं को बार बार रिपीट होना है। हमने थर्ड में सीखा, फोर्थ में सीखा, फाइव में सीखा, और वो चीज़ें रिपीट होती रही, हमारे फैमिलियर हो गए उनके। लेकिन ये अचानक से बच्चों को 11th क्लास में आ गई सामने, जो कि इससे पहले जहाँ तक है मैं समझता हूँ किसी भी स्कूल में हो, कंप्यूटर को कंप्यूटर को केवल एक सब्जेक्ट के रूप में देख के नेगलेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, पास हो जाएंगे बच्चे। और जब 11th में आते हैं बच्चे, 12th में आते हैं, तो उन्हें एकदम प्रोग्रामिंग। लेकिन प्रोग्रामिंग का बेस तो खैर छोटी क्लास में भी शुरू हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे टोकन। अब आप समझ गए होंगे मैं टोकन का, तब टोकन सबसे छोटी यूनिट है। मतलब हम कुछ भी शब्द लिखेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया 2+3, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं प्रैक्टिकल पे चलता हूँ स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से 2+3, फिर लिख देता हूँ 4 × 8, 32 आ गया। तो ये 32 आ गया, तो 4 का जो सिंबल है, जो एस्टेरिस्क साइन जिसे हम बोलते हैं, 8 है, 32 है, 5 है, ये सब कुछ टोकन है। अब टोकन को कैटेगराइज किया गया है, जैसे हमने
इंग्लिश में चीजों को कैटेगराइज किया, हिंदी में चीजों को कैटेगराइज किया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। वो है तो सारे वर्ड, और वर्ड को हमने कैटेगराइज किया है। तो टोकन भी एक वर्ड है, एक सिंबल है जिसको हमने कैटेगराइज किया है। तो वो कैटेगरी ही हम ये बुक में देख रहे हैं, जो अभी आपके सामने है। आप इस डायग्राम में जो बुक में बना हुआ है वो भी जहां तक हमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें भी ऐसे ही लिख दिया उन्होंने। कीवर्ड है, आइडेंटिफायर, ये कंबाइंड फॉर्म है टोकन, और इसी को हम लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। खैर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और मैं एनिमेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो बच्चों को 9 10th 11 12 सबके लिए मैं वीडियो डिजाइन करूंगा, और अगर आपको पसंद आए तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो टोकन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। राइट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।